हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्थी हो। तो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। गाइस, आज की जो वीडियो है उस वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ टू बिकम डेटा एनालिटिक्स। गाइस, ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाई है जो स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे एम्प्लॉय को डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल में कंफ्यूज होते देखा है और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट उनके माइंड में चलते रहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स है क्या, डेटा एनालिटिक्स को किस तरह का पर्सन कर सकता है, डेटा एनालिटिक्स टेक्निकल पर्सनों के लिए भी है या नहीं है, नॉन टेक्निकल पर्सनों के लिए भी है या नहीं है, डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, डेटा एनालिटिक्स में कितना पैकेज है, अप्रोक्स डेटा एनालिटिक्स में एज ए फ्रेशर को कितना पैकेज लग जाता है, डेटा एनालिटिक्स में जॉब है या नहीं है, डेटा एनालिटिक्स रिक्वायरमेंट में है या नहीं है मार्केट में, डेटा एनालिटिक्स करने के लिए कहां से प्रिपेयर करें, डेटा एनालिटिक्स को करने के लिए किस किस की स्किल्स की जरूरत है, किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन एक एम्प्लॉय के और एक फ्रेशर के, एक स्टूडेंट के उसके माइंड में चलते रहते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स एक बहुत बहुत ही अच्छी प्रोफाइल, बहुत ही अच्छी जॉब ओरिएंटेड प्रोफाइल है। डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स में जो कैरियर है वो बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि आज की लाइफ में, आज की जो जनरेशन है, आज का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से सबसे पावरफुल और सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी डेटा एनालिटिक्स के अंदर है। जॉब डेटा एनालिटिक्स बहुत ही बेस्ट और बहुत ही, मतलब, ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोफाइल है। तो गाइस, आज की जो वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उसी डेटा एनालिटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको डेटा एनालिटिक्स करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, किस तरह से डेटा एनालिटिक्स होता है। आज सभी के एम्प्लॉय का, सभी एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स का माइंड में डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं जिन जिन पॉइंट को डिस्कस करूंगा वे कुछ पॉइंट इस तरह से होंगे मेरी आज की वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट होगा, व्हाट इज ए डेटा एनालिटिक्स, व्हाट इज ए डेटा एनालिसिस।
फर्स्ट पॉइंट है मेरा डेटा एनालिटिक्स, मैं इसको डिस्कस करूंगा कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। दूसरा जो मैं स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप ऑफ डेटा एनालिसिस। तीसरा जो मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी वीडियो में, व्हाट डज ए डेटा एनालिटिक्स डेटा डू। फोर्थ पॉइंट होगा स्किल रिक्वायर्ड। फिफ्थ पॉइंट होगा एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सिक्स जो टॉपिक होगा कोर्स ड्यूरेशन। सेवन पॉइंट होगा हाउ मैनी सैलरी पैकेज। एट जो पॉइंट होगा रिज्यूम फॉर्मेट, रिज्यूम कैसा होना चाहिए। नोवा पॉइंट नाइन पॉइंट होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशंस। ये नाइन पॉइंट जो होंगे वो मैं अपने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला। तो गाइस चलते हैं। व्हाट इज अ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, तो मैं आज उन स्टूडेंटों को सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स के बारे में बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करते देखा है, परंतु एग्जैक्ट में उनको यही नहीं पता कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। वे डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रहे हैं, वे डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर डेटा एनालिटिक्स पे काम करना चाह रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, बट उनको एग्जैक्ट में डेटा एनालिटिक्स नहीं पता। व्हाट इज अ डेटा एनालिटिक्स। सो गाइस सबसे पहले मैं डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, व्हाट इज अ डेटा एनालिटिक्स, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो अपनी ये मैं नेक्स्ट सेल खोलता हूं कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। ध्यान से पढ़ना
और ध्यान से समझना, और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक देखना कि आपको किस तरह से डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करना चाहिए, डेटा एनालिटिक्स आपके लिए किस तरह से आप डेटा एनालिटिक्स की प्रिपरेशन करेंगे, किस तरह से डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करेंगे और होता क्या है और उसमें किस क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले पॉइंट को ही डिस्कस करते हैं, डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो डेटा एनालिटिक्स होता है उसका मतलब होता है कि पास्ट डेटा को एनालाइज करना। जो हमारा पास्ट डेटा होता है, पास्ट डेटा को एनालाइज करके प्रेजेंट का बताना। हमें एक डेटा दे दिया जाता है, हम उसके डेटा को एनालाइज करके प्रेजेंट का बताते हैं। पास्ट डेटा को एनालाइज करके प्रेजेंट का बताना इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। मतलब डेटा एनालिटिक्स का यूज गाइस बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हुआ है। अगर मुझे अपनी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है या बिजनेस में कोई डिसीजन लेना है, इंप्रूवमेंट के पर्पज से कोई डिसीजन लेना है, या अपने बिजनेस में कोई भी एक अट्रैक्टिव या कोई भी इंप्रूवमेंट के लिए डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले हमें डेटा एनालिसिस ही हेल्प करेगा। हम हमें अपने डेटा एनालिसिस इंजीनियर से हमें अपने डेटा को एनालाइज करवाना है, और एनालाइज करवा के थ्रू द डेटा पॉइंट्स, मतलब जो डेटा हम देंगे उस डेटा पॉइंट की हेल्प से डेटा एनालिस्ट हमारे डेटा को एनालाइज करके बताएगा कि आपके बिजनेस के इंप्रूवमेंट के क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात, डेटा एनालिस्ट बिजनेस प्रॉब्लम या किसी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले डिसीजन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। वो हम थ्रू द डेटा पॉइंट्स के हेल्प से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करके, डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके तब सॉल्व करते हैं कि बिजनेस के इस बिजनेस के क्या क्या इंप्रूवमेंट डिसीजन हो सकते हैं या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो गाइस ये होता है डेटा एनालिटिक्स। अब डेटा एनालिटिक्स की अगर बात करें तो डेटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन होती है, मैं आपको डेटा डेफिनेशन बताता हूं जो कि मैंने अभी बताई है। तो ध्यान से देखना कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। डेटा एनालिस्ट is about examining data to find useful information useful information it helps business make smart decision, improve their operation and discover new opportunity by
क्लीनिंग, मॉडलिंग डेटा। मैंने जैसे ही आपको बोला कि डेटा एनालिसिस इज अबाउट एग्जामिनिंग डेटा टू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, इट्स हेल्प बिजनेस मेक स्मार्ट डिसीजन, improve their operation and discover a new opportunity by cleaning, transforming and modeling data। मैंने आपसे बोला कि डेटा एनालिसिस एक बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हुआ है और बिजनेस की डेटा पॉइंट्स के हेल्प से डेटा को एनालाइज करने के बाद, डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद बिजनेस में डिसीजन इंप्रूवमेंट, डिसीजन मतलब जो स्मार्ट डिसीजन इंप्रूवमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए डेटा एनालिटिक्स पर्सन का यूज किया जाता है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट होता है वो दूसरा जो स्टेप होता है, जैसे मैंने पिछली बार आपको डिस्कस किया था, मतलब यहां पे स्टेप ऑफ डेटा एनालिसिस, स्टेप ऑफ डेटा एनालिसिस। तो स्टेप ऑफ डेटा एनालिसिस क्या करता है? डेटा एनालिसिस, जो डेटा एनालिटिक्स है उसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला जो स्टेप्स होता है वो गाइस होता है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। गाइस मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा कि डिफाइन द ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अगर मैं किसी बिजनेस से रिलेटेड डेटा एनालिसिस कर रहा हूं तो सबसे पहले जिस प्रॉब्लम का मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं, जिस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्यूशन निकालना है, वो सबसे पहले गोल आपको क्लियर होना चाहिए। वो गोल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको किस तरह का डेटा एनालिसिस करना है, किस तरह की बिजनेस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, ताकि बिजनेस में स्मार्ट डिसीजन लिए जा सके बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, राइट। वो हमें डेटा एनालिटिक्स ही सॉर्ट आउट करके, एनालाइज करके बताता है। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए एनालिसिस का पहला स्टेप, कि डेटा के अंदर क्या गोल है, क्या निकालना है, किस तरह से टारगेट बनाना है, वो सारी चीजें आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड रहनी चाहिए प्रॉब्लम से रिगार्डिंग बिजनेस की। दूसरा स्टेप है, जो भी आपका गोल सेट है, जो भी आपको सॉर्ट आउट करना है बिजनेस की प्रॉब्लम को, उसके लिए सबसे पहले कलेक्शन या कह सकते हैं डेटा कलेक्शन। मतलब जिस प्रॉब्लम का आप टारगेट या ऑब्जेक्टिव बना के बैठे हैं, जिस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हैं, सेट है, उससे रिलेटेड आपको डेटा गैदर करना होगा, उससे रिलेटेड आपको डेटा सोर्स गैदर करना होगा। दूसरा स्टेप डेटा एनालिटिक्स वालों का ये है। थर्ड स्टेप है, जो थर्ड स्टेप होना चाहिए वो है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग थर्ड स्टेप डेटा एनालिटिक्स वाले का डेटा क्लीनिंग होता है। डेटा क्लीनिंग प्री प्रोसेसिंग, मतलब
गाइस, जब हम कहीं से डेटा सोर्स उठाते हैं या डेटा गैदर करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हमें डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू, डमी वैल्यू, ब्लैंक, स्पेशल कैरेक्टर, एम्प्टी वैल्यूज, बहुत सारी ऐसी डेटा के अंदर से बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो उसको क्लीन करना होता है, हैंडल करना होता है और उसको एक तरह का क्लीनिंग फॉर्मेट में डेटा को लाना होता है डेटा एनालिटिक्स पर्सन को। तो थर्ड स्टेप आपका जो डेटा गैदर किया होता है उसको क्लीनिंग करना जरूरी होता है। फोर्थ स्टेप, जब हम डेटा क्लीनिंग कर देते हैं गाइस, तो हमारे पास ईडीए होता है। ईडीए क्या होता है? एलोबरेट डेटा एनालिसिस। गाइस, एलोबरेट डेटा एनालिसिस यानी कि जो डेटा आपने क्लीन और बहुत अच्छे से फॉर्मेटेड बना के रखा हुआ है, तब आप उस डेटा के ऊपर ऑपरेशंस करोगे। उस डेटा के ऊपर जो ऑपरेशंस है, जो मैनिपुलेशंस हैं, वो आप डेटा के ऊपर करोगे, जिसको हम डेटा एलोब्रेशन कहते हैं। जैसे हमें डेटा को देखना है, कितने कॉलम है, कितने रोज है, कितने कॉलम कम है, कितने हटाने हैं, कितने ड्रॉप करने हैं, राइट, कितनी मिसिंग वैल्यू है, कितनी मतलब सॉरी कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, कितनी यूनिक वैल्यू है, किसको टारगेट बनाना है, क्या एनालिसिस करना है, उस पे कितनी वैल्यू बाहर से एड ऑन करनी है, कौन सा कॉलम अपडेट करना है, कौन सा कॉलम न्यू ऐड करना है। ये सारी चीजें गोइस डेटा ईडीए के पास आती है, ये सब ईडीए के अंदर आता है गाइस। फिफ्थ जो स्टेप होता है डेटा एनालिटिक्स वालों का, वो होता है डेटा मॉडलिंग। ये थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंट है, थोड़ा सा। मॉडलिंग, गाइस, डेटा मॉडलिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने डेटा को एलोबरेट कर लेते हैं, तो हमें कभी कभी अपनी मॉडल्स, मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम का यूज करके, जिन्हें मॉडल कहते हैं, उन उन एल्गोरिथम का यूज करके प्रिडिक्शन एनालिसिस करना पड़ जाता है। वो प्रिडिक्शन एनालिसिस मॉडल कौन कौन से होते हैं गाइस? यानी कि प्रिडिक्शन एनालिसिस जिसे कहते हैं, लीनियर मॉडल, मल्टी रिग्रेशन मॉडल, जो कि मशीन लर्निंग के थोड़ा पार्ट होता है, जो मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में कॉमन होता है। मल्टी रिग्रेशन, लीनियर मॉडल, मल्टी रिग्रेशन मॉडल, लॉजिस्टिक्स मॉडल, ये कुछ ऐसे मॉडल होते हैं गाइस जो डेटा साइंस में भी होते हैं और जो एनालिटिक्स में भी होते हैं। जो डेटा एनालिटिक्स में प्रिडिक्शन एनालिसिस करते हैं। प्रिडिक्शन एनालिसिस का मतलब हम डेटा मॉडलिंग के हेल्प से अपने डेटा के अंदर स्टैट्स का यूज करके, स्टैटिस्टिक्स का यूज करके, डेटा को एनालाइज करके प्रिडिक्टेड एनालिसिस करते हैं। वो हम यहाँ पे डेटा मॉडलिंग के अंदर करते हैं गाइस। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो होता है गाइस, रिपोर्टिंग। जब हम एनालिसिस करते हैं, तो जिस तरह का एनालिसिस करना होता है, तो उसका हमें रिपोर्टिंग फाइल बनाना होता है। तो उस रिपोर्टिंग फाइल को बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है, जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, पावर बीआई। पावर बीआई, पावर बीआई गाइस, पावर बीआई का मतलब होता है कि जो हमें डेटा को विजुअलाइज करता है, जो हमारे डेटा को डैशबोर्ड में तैयार करता है, जिससे हमारे डेटा जो एनालिसिस किया है, उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए, उसे किसी डैशबोर्ड में रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे किसी डैशबोर्ड के थ्रू कोई रिपोर्ट बनाई जाती है। उसमें हमारे पास पावर बीआई और टैबलू का यूज होता है। पावर बीआई और टैबलू का यूज होता है गाइस। दो ही बिजनेस बिजनेस इंटेलिजेंट टूल हुए हैं जो कि हमारे डेटा को की रिपोर्टिंग फाइल यानी कि डैशबोर्ड तैयार करते हैं। रिपोर्टिंग फाइल और डैशबोर्ड तैयार करते हैं। तो हमारा दूसरा होता है टैबलू। आपको समझ में आ गया होगा।
टेबल। तो ये कुछ हमारे पास स्टेप्स ऑफ डेटा एनालिसिस एनालिटिक्स के स्टेप्स होते हैं कि डेटा एनालिटिक्स कौन कौन से स्टेप्स डेटा एनालाइज करते वक्त फॉलो करता है। सो गाइस यहां पे मेरे पास स्टेप 2 हो गया। थर्ड स्टेप है व्हाट डज ए डेटा एनालिटिक्स डू, मतलब डेटा एनालिटिक्स क्या करता है। सो गाइस डेटा एनालिटिक्स अब क्या करता है वो चीजें हमें बताना है। तो थर्ड स्टेप जो है मैंने डिस्कस करा था अपना, इसको नीचे ले लेता हूं। व्हाट डज ए डेटा एनालिटिक्स डू। सो गाइस एक डेटा एनालिटिक्स का डेटा को, अगर मैं कहूं एक डेटा एनालिटिक्स का डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, डेटा के अंदर से फाइंड आउट करना कि क्या चीज ट्रेंड में चल रही है, ये सारी चीजें निकाल के किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना, राइट, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले सके। मैंने आपसे बोला कि एक डेटा एनालिटिक्स डेटा को गैदर करता है, डेटा को एनालाइज करता है, डेटा की प्रीप्रोसेसिंग करता है, राइट, और उस डेटा को एनालाइज करके उसके अंदर से फाइंड करता है कि क्या चीज ट्रेंड में चल रही है, फाइंड द ट्रेंड। ठीक है, डेटा में क्या चीजें ट्रेंडिंग में है उस ट्रेंड को फाइंड आउट करता है। उस ट्रेंड को फाइंड आउट करने के बाद वो ट्रेंड किसी बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिस मतलब बेस्ट डिसीजन, बिजनेस में इंप्रूवमेंट के लिए बेस्ट डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है, बिजनेस के इंप्रूवमेंट के लिए बेस्ट डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प करता है। तो ये काम डेटा एनालिटिक्स करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर मैं एक डेफिनेशन बोलूं, अगर मैं अपनी भाषा में लिखूं ए डेटा एनालिसिस, ए डेटा एनालिटिक्स collects data and process data, जैसे मैंने अभी बताया था, एंड एनालिसिस डेटा, एनालिसिस डेटा टू फाइंड, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखने में टाइम लगता है, टू फाइंड, फाइंड TRE ट्रेंड्स, ट्रेंड्स एंड इन इनसाइट्स। गाइस अभी मैंने बोला कि डेटा से एनालाइज करके फाइंड करता है ट्रेंड्स, ताकि दे, और लिख देता हूं, दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन मेक डेटा ड्राइवन डिसीजंस।
ऐसे लिख लीजिए। तो थर्ड स्टेप होता है कि व्हाट डज ए डेटा एनालिटिक्स डू। ये काम डेटा एनालिटिक्स वाले का होता है। एंड गाइस, फोर्थ स्टेप में मैंने डिस्कस किया था स्किल्स रिक्वायर्ड। सो अब हम फोर्थ स्लाइड खोलते हैं, स्किल्स रिक्वायर्ड। एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स की क्या रिक्वायर्ड है? टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स की जरूरत मैं पहले लिखने से पहले मैं बता दूं, टेक्निकल स्किल्स की क्या क्या जरूरत है। तो टेक्निकल स्किल्स की जरूरत आपको क्यों हुई? क्या आपको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है या नहीं होती? तो मैं आपको कहता हूं कि एक बिजनेस एनालिसिस होता है और एक डेटा एनालिटिक्स होता है। बिजनेस एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स दोनों अलग अलग प्रोफाइल है। मैं आपसे अपने इस पूरे ओवरऑल करिकुलम में बता चुका हूं कि डेटा एनालिटिक्स बिजनेस एनालिसिस के नीचे काम करता है। जो बंदा बिजनेस को एनालिसिस करता है वो डेटा एनालिटिक्स वाला पर्सन से डेटा एनालाइज करवा के बिजनेस प्रॉब्लम को, बिजनेस बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाता है। बिजनेस में क्या क्या इंप्रूव हो सकता है उसको एनालाइज करवाता है एक डेटा एनालिटिक्स पर्सन से, और तब वो पर्सन बिजनेस एनालिसिस उस बिजनेस को इंप्रूव करता है। फिर वो उस बिजनेस में उसको अप्लाई करता है, जो कि एनालाइज करके, डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके डेटा एनालिटिक्स कुछ फैक्ट या कुछ प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट करके बिजनेस एनालिसिस पर्सन को देता है, ताकि वो बिजनेस एनालिसिस पर्सन अपने बिजनेस में इंप्रूव कर सके। सो गाइस, जो बिजनेस एनालिसिस पर्सन होता है उसे टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायर्ड नहीं होती। नो रिक्वायर एनी टेक्निकल स्किल्स फॉर बिजनेस एनालिसिस, पर फॉर टू बिजनेस एनालिसिस। समझ में आ गया आपको? बट एक डेटा एनालिटिक्स के लिए टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो वो एक डेटा एनालिटिक्स को टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है। कौन कौन सी मैं लिख लेता हूं। टेक्निकल स्किल्स कौन कौन से हैं? सो गाइस, अब टेक्निकल स्किल्स में भी थोड़ा सा दो टाइप के होते हैं। एक तो प्रोग्रामिंग बेस्ड, एक तो प्रोग्रामिंग बेस्ड और एक टूल बेस्ड। टूल्स बेस्ड, टूल बेस्ड स्किल्स। सो गाइस, टेक्निकल स्किल्स दो तरह के होते हैं, प्रोग्रामिंग बेस्ड स्किल्स और टूल बेस्ड स्किल्स। तो प्रोग्रामिंग बेस्ड स्किल्स में हमें किस किस की जरूरत होती है? सबसे पहले पाइथन की, पाइथन प्रोग्रामिंग की, या फिर आर प्रोग्रामिंग की।
दूसरा, पाइथन की लाइब्रेरी नमपाई की। तीसरा, पांडास की। फोर्थ, मैटप्लोटलिब। फिफ्थ, सीबॉन, जो कि पाइथन की लाइब्रेरी है फॉर डेटा एनालिटिक्स पर्पस। सिक्स, साइपाई। साइपाई, साइंटिफिक पाइथन। और गाइस, टूल बेस्ड में क्या जरूरत होती है? पावर बीआई, पावर बीआई जैसे मैंने पीछे शायद डिस्कस किया था, पावर बीआई की। दूसरा, एसक्यूएल की। एसक्यूएल। तीसरा, एक्सल। चौथा, टैबलू। पांचवा, वीबीए मैक्रो, वीबीए मैक्रोस। वीबीए एमए सीआर, मैक्रो। वीबीए या वीबीए मैक्रो। तो ये टूल बेस्ड है, ये प्रोग्रामिंग बेस्ड है। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या गौरव सर, टूल बेस करने के बाद एनालिसिस नहीं बन सकते क्या? अगर हम टूल बेस एनालिसिस सीख लें तो क्या हमारा डेटा एनालिटिक्स नहीं बन सकता क्या? क्या हम डेटा एनालिटिक्स नहीं बन सकते क्या? जी हां, बन सकते हैं। अगर मैं इतने पोर्शन को आपको करा दूं, टूल बेस एनालिसिस को करा दूं ओनली, पावर बीआई, एसक्यूएल, एक्सेल, टैबलू, वीबीएम, तो आपका प्रोफाइल डेटा एनालिटिक्स का बन सकता है। आपका प्रोफाइल डेटा एनालिटिक्स हो सकता है, आप डेटा एनालिटिक्स पर्सन बन सकते हो। पर गाइस, प्रॉब्लम कहां आएगी? और अगर हम टूल बेस एनालिसिस बन सकते हैं, टूल बेस का स्किल्स का यूज करके डेटा एनालिटिक्स बन सकते हैं, तो सर प्रोग्रामिंग बेस एनालिटिक्स की जरूरत क्यों हुई? प्रोग्रामिंग के पार्ट को डेटा एनालिटिक्स में सीखने की क्यों जरूरत हुई? तो सबसे पहले मैं आपको यही चीज एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोग्रामिंग बेस एनालिटिक्स की डेटा एनालिटिक्स में जरूरत क्यों हुई। सो गाइस, मान के चलिए मैं तीसरी फाइल खोल रहा हूं, मैं थर्ड फाइल खोल रहा हूं, कि अगर आपने पावर बीआई का यूज करके टैबलू का यूज करके, एक्सक्यूएल का यूज करके, वीबीए का यूज करके, एक्सेल का यूज करके
आपने डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल बना लिया, आप डेटा एनालिटिक्स बन गए, तो जब आप गाइस 2-3 साल, तीन 3 साल तक, 3 इयर्स कंपनी में जब काम करोगे एज ए डेटा एनालिटिक्स, पावर बीआई, टैबलू, एसक्यूएल, वीबीए और एक्सेल का यूज करते हुए, तो 3 साल बाद आपको अपने कैरियर को इनोवेट करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा और हाई पैकेज के लिए अपने प्रोफाइल को इनोवेट करना पड़ेगा। तो गाइस, जब आप अपने डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल को 3 साल बाद अपने कैरियर को इनोवेट करोगे, तो आपका डेटा एनालिसिस प्रोफाइल इनोवेट इन फ्यूचर डेटा साइंस में होगा। यानी कि आप 3 साल बाद या 4 साल बाद अपने आप को या अपने प्रोफाइल को अगर इनोवेट करोगे तो डेटा साइंस में ही कर पाओगे, क्योंकि डेटा साइंस ही उसकी नेक्स्ट चेन है। डेटा एनालिटिक्स पहले होता है, डेटा साइंस बाद में होता है। तो गाइस, डेटा एनालिटिक्स तो आपने टूल बेस कर लिया, काम चल गया, परंतु डेटा साइंस करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग की, कोर प्रोग्रामिंग की, और दूसरा प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी की, प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी फॉर डेटा साइंस पर्पस। आपको प्रोग्रामिंग, कोर प्रोग्रामिंग, एडवांस प्रोग्रामिंग की, कोर और एडवांस प्रोग्रामिंग की और प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी की, दोनों की, प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी किसे कह रहा हूं गाइस? नमपाई, पांडास, जो मैंने लिखवाया, पांडास, नमपाई, सीबोन, मैटप्लोट्लिब, साइपाई, इनकी डेटा साइंस में अपने आप को इनोवेट करने के लिए, डेटा साइंस में अपने कैरियर को स्विच करने के लिए एक प्रोग्रामिंग की कोर और एडवांस और पाइथन की लाइब्रेरीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको तो एनालिसिस में सिर्फ टूल ही आता था, प्रोग्रामिंग फेस नहीं आता, लाइब्रेरी प्रोग्रामिंग की नहीं आती। तो आप क्या डेटा साइंस में अपने आप को 4 साल बाद स्विच कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो गाइस, आपको यहां पे टूल बेस्ड एनालिसिस करने के साथ साथ आपको अपने प्रोफाइल को प्रोग्रामिंग बेस्ड एनालिसिस को भी सीखना पड़ेगा। और ये प्रोग्रामिंग बेस्ड एनालिसिस आपको डेटा साइंस की तरफ को इनोवेट करेगा। डेटा एनालिटिक्स के बाद जब डेटा साइंस में अपने आप को स्विच करोगे, तो आपको प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लाइब्रेरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने इधर साइड में लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज, राइट। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको प्रोग्रामिंग टूल बेस के साथ साथ प्रोग्रामिंग बेस यानी कि पाइथन क्यों सीखनी पड़ रही है। बहुत सारे स्टूडेंटों को जवाब रहता है कि हम एनालिटिक्स सीख रहे हैं सर, तो हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत तो है ही नहीं, हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत ज्यादा नहीं है, हमें प्रोग्रामिंग की तो नीड नहीं है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, आज का जो एनालिसिस है बहुत एक्सपर्ट हो चुका है। आज के एनालिसिस में एल्गोरिथम्स, आज के एनालिसिस में प्रोग्रामिंग के द्वारा इनबिल्ट लॉजिक्स, कस्टम लॉजिक्स बिल्ड होने लगे हैं। तो आपको अगर डेटा एनालिटिक्स में अच्छा बनना है और आपको डेटा एनालिटिक्स में आपको एक प्रिडिक्टिव डेटा एनालिटिक्स बनना है, तो आपको प्रोग्रामिंग की, पाइथन प्रोग्रामिंग या आर प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपको यूज करना ही पड़ेगा। आज के दौर में डेटा एनालिटिक्स बहुत स्मार्ट होता जा रहा है, डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल बहुत स्मार्ट होता जा रहा है, जिसमें आपके मैथ्स के
ठीक है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, एक चीज तो भूल गया गाइस मैं, यहां पे वो है 7 मैथ, मैथ स्टैटिक स्टैटिस्टिक्स। तो आपको मैथ्स स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने डेटा एनालिटिक्स में प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज करना पड़ेगा, इसलिए आपको डेटा एनालिटिक्स के लिए पाइथन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा पाइथन की भी नीड है। आज के दौर में, आज के समय में, आज की स्मार्ट टेक्नोलॉजी के देखते हुए आपको कस्टम इनबिल्ट, कस्टम यूजर डिफाइंड लॉजिक बिल्ड करने पड़ जाते हैं, और मैथमेटिक का यूज करके मीन मोड मीडियन, इसमें स्टैटिस्टिक्स में मीन मोड मीडियन वेक्टर वेरिएंस स्टैंडर्ड डेरिवेशंस प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं जिनका आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट की जाती हैं ये सारी चीजें, जिसके कारण आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग का डेटा एनालिटिक्स में यूज करना पड़ जाता है। गाइस, आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरह से जरूरत है, ठीक है। इस तरह से हमको ये एजेंडा की जरूरत होती है, इसलिए पाइथन की प्रोग्रामिंग की जरूरत है। और मैंने आपको बताया कि पाइथन की प्रोग्रामिंग की जरूरत होने और लाइब्रेरी की एनालिटिक्स में जरूरत होने का एक और रीजन है डेटा साइंस। 2 साल बाद, 3 साल बाद आप अपने कैरियर को इनोवेट करोगे, तो अपने कैरियर को डेटा साइंस में लेके जाओगे, और डेटा साइंस में वही बंदा जा सकता है जिस बंदे को पाइथन की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, और पाइथन की लाइब्रेरीज की बहुत अच्छे से कमांड और बहुत अच्छे से आपको वर्क करना आता होगा, मतलब आपको अच्छे से अवेयर होंगे आप प्रोग्रामिंग स्किल्स से और प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी से। इस कारण डेटा एनालिटिक्स के अंदर पाइथन की प्रोग्रामिंग को जोड़ा गया है, और पाइथन की प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी को जोड़ा गया है, और पाइथन की प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए मैथ्स स्टैटिस्टिक्स को इंप्लीमेंट किया गया है। सो गाइस, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको फोर्थ स्टेप्स जो मैंने आपको लिखवाया था, ये मैंने लिखवाया था आपको फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप मैंने आपको स्किल्स रिक्वायर्ड बताया था। तो स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है? सो गाइस, आपको समझ में आएगा होगा कि किस तरह से आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग का यूज करना डेटा एनालिटिक्स में बहुत जरूरी है, और किस तरह से आपको नमपाई पांडास मैटप्लोट्लिब की भी पाइथन एनालिटिक्स में जरूरत होती है, राइट। उसके बाद आपको ये स्किल सीखने के बाद, टेक्निकल स्किल्स सीखने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका है, फिफ्थ स्टेप है। फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेप है एजुकेशन, एजुकेशन बैकग्राउंड। ये हम यहाँ पे फिफ्थ स्टेप है एजुकेशन बैकग्राउंड। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? तो गाइस, मैं अब फिर क्लियर करने वाला हूं फिफ्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में मैंने आपको बोला था कि टेक्निकल स्किल्स की कौन कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। फिफ्थ मैंने स्टेप बोला है एजुकेशन बैकग्राउंड। सो गाइस, जब हम डेटा एनालिटिक्स बनते हैं, और डेटा एनालिटिक्स
बनने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को रिक्वायर होती है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, बहुत सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या हम डेटा एनालिटिक्स बन सकते हैं नॉन टेक्निकल टेक्निकल वाले पर्सनों को। तो मैं गाइस कहूंगा कि डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपको कोई टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई आपको बीटेक सीएस या एमसीए या बीसीए टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है। एनी ग्रेजुएट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट भी डेटा एनालिटिक्स कर सकता है, राइट। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए कि एक डेटा एनालिटिक्स का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसे टेक्निकल तो कर ही लेता है परंतु नॉन टेक्निकल भी कर लेता है। नॉन टेक्निकल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती डेटा एनालिटिक्स कोर्स करने में। तो नॉन टेक्निकल पर्सन भी डेटा एनालिटिक्स कोर्स को बहुत आसानी से कर सकता है और बहुत अच्छे से जॉब एमएनसी में और बहुत अच्छे से जॉब ले सकता है। सो आपको टेक्निकल डिग्री की कोई जरूरत नहीं है डेटा एनालिटिक्स कोर्स करने के लिए। आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एमसीए, बीटेक सीएस या आपको बीई जैसी डिग्री का जरूरत होगी डेटा एनालिटिक्स करने के लिए। नो, आपको आप एनी ग्रेजुएट होने चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए फॉर डेटा एनालिटिक्स पर्पस, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर हमारी एजुकेशन में हमारा एजुकेशन जो है वो बीटेक नहीं है, तो क्या हम डेटा एनालिटिक्स नहीं बन सकते। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेफिक्र होके अपने कोर्स को एज ए डेटा एनालिटिक्स ज्वाइन करें और डेटा एनालिटिक्स में मेहनत से अपने आप को बढ़ाएं। आपको कोई भी टेक्निकल स्किल्स की या वो कोई भी टेक्निकल डिग्री की या कोई भी स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका ग्रेजुएट होना और पोस्ट ग्रेजुएट होना, या ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो चलेगा, राइट। तो अगर डेटा एनालिटिक्स करने वाला बंदा वो अगर टेक बीटेक सीएस करने वाला बंदा डेटा एनालिटिक्स करता है तो उसके लिए प्लस पॉइंट ये होता है बस कि वो पहले से ही कुछ चीजों को जानता है या पहले से ही कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में जानता है, डेटा के थोड़ा बहुत बारे में जानता है, बस मैथ्स के बारे में थोड़ा सा जानता है। तो वो चीज होती है, बाकी और कुछ नहीं होता। टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी दोनों ही डेटा एनालिटिक्स कोर्स को एक साथ बैठ के कर सकते हैं, नो डाउट। बस टेक्निकल वाले सीएस वालों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि वो पहले से थोड़ा मैथ्स के बारे में, थोड़ा प्रोग्रामिंग के बारे में, थोड़ा एसक्यूएल के बारे में अवेयर रहता है, जिसके कारण वो चीजें बहुत आसानी से आ जाती है और बहुत आसानी से वो कोर्स उसको इजी लगने लगता है। जबकि नॉन टेक्निकल वाला पर्सन थोड़ा सा उस इन्वायरमेंट से फैमिलियर नहीं होता, परंतु उसको फैमिलियर होने में थोड़ा टाइम लगता है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। जॉब तक आजकल कंपनी डेटा एनालिटिक्स की जॉब निकालने से पहले नीचे लिख देती है, मेंशन कर देती है रिक्वायर्ड एनी ग्रेजुएट पर्सन, राइट। तो अब उसमें टेक्निकल भी जा सकता है, नॉन टेक्निकल भी जा सकता है। तो अपना डाउट बिल्कुल क्लियर करके चलें कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पर्सन की वहां पे कोई स्पेसिफिक मतलब बाउंडेशन या कोई भी बैरियर नहीं है कि हाँ टेक्निकली जाएगा, यहाँ नॉन टेक्निकली जाएगा, यहाँ नॉन टेक्निकल नहीं जाएगा, यहाँ टेक्निकली जाएगा। सो गाइस आपको क्लियर होगा फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट क्लियर होने के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है ड्यूरेशन, डेटा एनालिटिक्स ड्यूरेशन कोर्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। यानी कि हमारा जो सिक्स पॉइंट है वो ये है ड्यूरेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स कोर्स। सिक्स पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एजुकेशन बैकग्राउंड क्लियर हो गया। सिक्स पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स कोर्स। देखिए गाइस मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिटिक्स करने के लिए आपको 5 से 6 मंथ
लग जाते हैं। 5 से 6 मंथ मैक्सिमम 5 से 6 मंथ आपको प्रॉपर तरीके से डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करने में लग जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं 2 महीने में, कुछ कहते हैं 3 महीने में। नहीं गाइस, मैं आपको बता दूं 5 से 6 मंथ, मैक्सिमम 5 से 6 मंथ, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल पर्सन डेटा एनालिटिक्स कोर्स पूरा करने में लग जाते हैं। क्योंकि डेटा एनालिटिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, फिर प्रोजेक्ट्स हैं, 1 महीने का प्रोजेक्ट्स ही है, और उस प्रोजेक्ट्स पे अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना, उसको एनालाइज करना, उसको डैशबोर्ड बनाना, उसकी रिपोर्ट बनाना में ही लग जाता है, और कुछ मंथ सीखने में लग जाता है। तो 3, 2 कुछ नहीं होता, 5 से 6 मंथ आपको मैक्सिमम पाइथन के कोर्स को पूरा करने में लग जाता है, राइट। तो आपको जो ड्यूरेशन बताई है मैंने वो 5 से 6 मंथ की है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है मेरा, जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, वो नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट है, हाउ मैनी सैलरी पैकेज, ये हमारा यहां पे इसका आंसर है 5 से 6 मंथ्स। हाउ मैनी सैलरी पैकेज ऑफ डेटा साइंस, वो डेटा एनालिटिक्स। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मिनिमम डेटा एनालिटिक्स के अंदर मिनिमम मिनिमम फ्रेशर को मिनिमम 3 और मैक्सिमम 3 से 6 LPA पैकेज लगता है। मैंने बिल्कुल खोल के बता दिया कि फ्रेशर को मिनिमम पैकेज 3 और मैक्सिमम पैकेज 6 LPA के बीच या 6 LPA तक लगता है। इसके बीच का ही पैकेज एज ए फ्रेशर डेटा एनालिटिक्स को दिया जाता है। और जब वो पर्सन 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस पर्सन होता है तो उसका ही ये पैकेज 10 से 12 लाख का पैकेज होता है, LPA। और जो पर्सन 4 साल से मैक्सिमम 4 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उस बंदे का LPA 18 LPA के आसपास या 20 LPA के आसपास होता है। जो 4 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन, और वो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो उतना ज्यादा पैकेज बढ़ेगा, राइट, हाइक और ग्रोथ की बात। सो गाइस, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स 5 से 6 मंथ लगते हैं बहुत अच्छे से करने में, टूल को समझने में, प्रोजेक्ट के साथ, राइट, और रिपोर्ट के साथ, और डैशबोर्ड बनाने के साथ, विजुअलाइजेशन रिपोर्ट बनाने के साथ 5 से 6 मंथ लगते हैं कोर्स को कंप्लीट करने में। और सैलरी पैकेज एज ए फ्रेशर एक डेटा एनालिटिक्स का 3 से 6 LPA होता है, और 2 से 4 साल के बंदे का 10 से 12 LPA होता है, और 4 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन का 18 से 20 LPA के आसपास होता है। सो गाइस, आपको 7 पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 7 पॉइंट आपको जरूरत होता है, ठीक ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वो नेक्स्ट पॉइंट है रिज्यूम फॉर्मेट, यानी कि 8 पॉइंट रिज्यूम फॉर्मेट फॉर डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल। आपका जो है
रिज्यूम का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल के लिए। सो मैं गाइस आपको बता दूं कि 1 पेज का, सिर्फ 1 पेज का ही डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल के लिए रिज्यूम होना चाहिए, 2 पेज का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और रिज्यूम के अंदर अपनी पर्सनल डिटेल बहुत कम भरें। सिर्फ रिज्यूम में, डेटा एनालिटिक्स के रिज्यूम में अपना ऑब्जेक्टिव, ग्रेज मतलब एजुकेशन, प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट, जीमेल, नाम और आपके प्रोफाइल, जो आपका प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल का रिज्यूम है डेटा एनालिटिक्स, ये मेंशन होना चाहिए। आपके स्किल्स कौन कौन से हैं वो होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं गाइस, रिज्यूम को बनाते वक्त उसमें वही स्किल्स मेंशन करें जो स्किल्स आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से परफेक्ट हो। उन्हीं स्किल्स को आप अपने रिज्यूम में ऐड ऑन करें। जो चीजें आपने जेन्युइन में करी है वो चीजें अपने रिज्यूम में, प्रोजेक्ट या स्किल्स या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या एजुकेशन या आपकी कोई भी अदर सर्टिफिकेशन अच्छे से मेंशन करें जिसमें आप बहुत वेल कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि गाइस, आपका रिज्यूम ही इंटरव्यू के क्वेश्चन होता है, आपका रिज्यूम ही इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं। आपके ही रिज्यूम में से वो क्वेश्चन पूछता है। उसी प्रोफाइल में, जो रिज्यूम में जो आपने मेंशन किया है, उसी से रिलेटेड उस इंटरव्यूअर के क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो गाइस, 1 पेज का रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम में कोई भी अपना फोटो मेंशन नहीं करना। आपको रिज्यूम में अपने कोई भी फोटो नहीं लगाना। मैंने आपसे बोला कि आपका नेम, आपकी जीमेल, आपका गिटहब, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका कॉन्टैक्ट, आपके स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी कुछ छोटी मोटी पर्सनल डिटेल, राइट, आपके सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेशन किया वो, ये सारी चीजें आप दिखनी चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें आपकी रिज्यूम में एज ए फ्रेशर बंदे की दिखनी चाहिए। बाकी इससे ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें आपको रिज्यूम में कोई भी मेंशन नहीं करनी है। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट रिज्यूम 2-2 पेज का बना देते हैं, राइट। तो ये चीजें आप बिल्कुल भी गलत करते हो। ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। इसलिए आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं होते या इंटरव्यू में नहीं जा पाते हो, वंचित रह जाते हो। तो इसलिए आप अपने रिज्यूम को बहुत अच्छे से बनाओ। और गाइज, मैं आपको बता दूं, रिज्यूम को आप वर्ड पैड या नोट MS वर्ड से मत बनाएं। एक वेबसाइट पे जाके प्रोफेशनल फॉर्मेट उठाएं, उस प्रोफेशनल फॉर्मेट में एडिटिंग करें। ना कि आप खुद से उसको डिब्बे बना बना के या फिर टेबल बना बना के उस रिज्यूम को स्टार्ट करें। तो आपका रिज्यूम वो अच्छा नहीं होता, प्रोफेशनल नहीं होता। वो डिब्बे बना बना के आप एक प्रोफेशनल फॉर्मेट, टेम्पलेट रिज्यूम का उठाएं और उसमें चेंजेस करें, और उसमें चेंजेस करके अपने डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल के रिज्यूम को प्रोफेशनल बनाए, राइट। तभी आपका रिज्यूम गाइस शॉर्टलिस्ट होगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप इंटरव्यू के लिए रेडी रहेंगे। तो ये 8वां पॉइंट था जो आपको तैयार करना है। शायद गाइस 9वां पॉइंट, 9 पॉइंट है। 9 पॉइंट जो है वो है इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन आप ग्लास डोर से कीजिए। एक वेबसाइट होती है ग्लास डोर, यहां पे मैं मेंशन करता हूं ग्लास डोर।
ग्लास डोर वेबसाइट से डेटा एनालिटिक्स पर्पज से इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। आप ग्लास डोर प्रिफर करना, आप ग्लास डोर से इंटरव्यू क्वेश्चंस को उठाना और ग्लास डोर से इंटर डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। तो ग्लास डोर एक वेबसाइट है जिसपे से आपको डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो ग्लास डोर वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें, ये मेरा गौरव सर का सजेशन है। ग्लास डोर से वेबसाइट से आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे डेटा एनालिटिक्स पर्पज से, पाइथन पर्पज से, या फिर आप डेटा साइंस पर्पज से, राइट। सो गाइस, नोवा इंटरव्यू प्रिपरेशन है। शायद जो मैं 10वां भूल गया था, आपको सॉफ्ट स्किल्स भी आना चाहिए। 10 पॉइंट है सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। सो गाइस, मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू में आपसे बहुत काफी बार आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कॉम स्किल्स पे बहुत बड़ा ध्यान दिया जाता है, कॉम स्किल्स को बहुत फोकस रखा जाता है। तो गाइस, आपका 10 जो वो है सॉफ्ट स्किल्स। डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल बनने के लिए, डेटा एनालिसिस बनने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स यानी कि कॉम स्किल्स पे भी बहुत ध्यान देना होगा, कॉम स्किल्स को भी बहुत प्रिपेयर करना होगा। आप अपने कॉम स्किल्स को बहुत अच्छे से सही करें, आप अपने कॉम स्किल्स को बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर करें, ताकि आप इंटरव्यूअर को इंटरव्यू कॉम अपनी इंग्लिश में प्रेजेंट कर सके, इंग्लिश में आंसर दे सके, जिससे इंटरव्यू आपसे बहुत खुश होता है। इसके पीछे रीजन है गाइस, मैं आपका दोस्त हूं, आप मुझे अपने स्किल्स बता सकते हैं हिंदी में, तो नो वरी, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब आप एक डेटा एनालिसिस पर्सन बन जाते हो, तो डेटा एनालिसिस पर्सन बनने के बाद आपको बैंगलोर, आपको हैदराबाद, अदर अदर कंट्रीज के अंदर या अदर अदर स्टेट्स के अंदर या अदर अदर लोकेशन पे भेजा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे भेजा जाता है। तो वहां क्लाइंट जो मिलता है, उस क्लाइंट से आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी में आप उससे कॉम नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको इंग्लिश में ही बात करनी होती है। तो आप उसे हिंदी में नहीं समझा सकते, क्या, क्योंकि वो हिंदी में शायद क्लाइंट ना समझता हो। अगर वो हिंदी में समझ दे तो वो आपका बेस्ट लक है, अगर वो हिंदी नहीं समझता तो आपको क्लाइंट को इंग्लिश में ही समझाना होता है और इंग्लिश में ही उसको सेटिस्फाई करना होता है। तो इसलिए आपको कॉम स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है एज ए डेटा एनालिसिस प्रोफाइल के लिए। तो आज से ही आप अपने सॉफ्ट स्किल यानी कि कॉम स्किल्स को सुधारना और कॉम स्किल्स पे प्रिपेयर करना तैयार कर देगा इस, राइट। और जिसके कारण आप बहुत सारे इंटरव्यू में कॉम स्किल्स के कारण रह जाते हो, तो कॉम स्किल्स को भी प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। आपको कॉम स्किल्स के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा डेटा एज ए डेटा एनालिसिस बनने के लिए, क्योंकि आपको अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कॉम स्किल्स में ही, मतलब इंग्लिश में ही बात करके उसको सेटिस्फाई करना होगा, इंग्लिश में ही उसके क्वेश्चनों का जवाब देना होगा, उसकी रिक्वायरमेंट या उसके क्वेश्चंस या उसकी सॉल्यूशंस आपको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करनी होगी, इंग्लिश में ही आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए आप इंग्लिश को, मतलब कॉम स्किल्स पे अपने बहुत अच्छे से ध्यान दें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि कॉम स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है या नहीं है, तो कॉम स्किल्स की बिल्कुल जरूरत है एज ए डेटा एनालिटिक्स पर प्रोफाइल के लिए। क्योंकि अगर आप लोकल में काम कर रहे हो, नो डाउट, बट आपको कभी कभी बाहर आउट ऑफ कंट्री या आपको बाहर प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग आपको मीटिंग के लिए भेज दिया जाता है, तो आप क्लाइंट से वहां पे कॉम स्किल्स यानी कि इंग्लिश में ही बात करोगे, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप वहां फेलियर हो जाओगे। इसलिए आपको सॉफ्ट स्किल्स यानी कि कॉम स्किल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस, इस तरह से आप ऐसे अपने आप को एक डेटा एनालिसिस पर्सन बना सकते हैं, एक डेटा एनालिटिक्स के लिए तैयार कर सकते हैं। और गाइस, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं लास्ट में, कि आपको अपना लिंक्डइन, आपको अपना, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको अपना
लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना पड़ेगा या गिटहब। गाइस, आपको अपना लिंक्डइन या गिटहब प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया से जुड़ना पड़ेगा। आपको लिंक्डइन प्रोफाइल और गिटहब प्रोफाइल बहुत ही मैंडेटरी है, आपके इंटरव्यू पर्पज से, आपके मतलब लिंक के पर्पज से। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं, आपको सब कुछ आ जाए, कॉम स्किल्स भी आता है, आपने टैलेंट भी सीख लिया, आपने स्किल्स भी सीख लिया, आपने जो है ना टेक्निकल स्किल्स भी सीख लिया, आपको कॉम स्किल्स भी आता है, तो उस चीज का भी क्या फायदा जिसमें आपके लिंक ना हो। लिंक्डइन पे लिंक बनते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे रील चलाने से बेटर है कि अपनी रिक्वेस्ट लिंक्डइन पे भेजें, क्योंकि लिंक्डइन पे कुछ प्रोफेशनल पर्सनों को जब अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल भेजते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो, तो आपके लिंक बनते हैं और उन एक्सपीरियंस पर्सनों से आपको नॉलेज होती है और आपका एक नेटवर्क बनता है। उससे पता लगता है कि आपके प्रोफाइल में क्या कमी रह गई है, आपको किस चीज के लिए अपडेट करना है नेक्स्ट टाइम के लिए। वो सारी चीजें आपको लिंक्डइन प्रोफाइल पे कुछ प्रोफेशनल पर्सनों से अपने प्रोफाइल में ऐड ऑन होने से पता लगेगी। तो आपको सबसे पहले गाइस लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपना प्रोफाइल बनाना है और अपने सोर्स कोड को, अपने कोड को अपने वहां पे लिंक्डइन प्रोफाइल पे डालते रहना है या गिटहब पे अपने डालते रहना है। गिटहब भी जरूरी है और लिंक्डइन भी प्रोफाइल भी जरूरी है। इससे क्या होता है गाइस, आपके लिंक बनते हैं, आपके नेटवर्क बनता है, आपकी कम्युनिटी जो ग्रुप बनता है, उससे कुछ प्रोफेशनल बंदों से आपको मीटिंग होती है, पर्सनल प्रोफेशनल बंदों से, एक्सपीरियंस पर्सनों से आपकी बातें होती रहती है। उससे आपको टेक्निकल स्किल्स के बारे में या ट्रेंड में चलने वाली स्किल्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होती है और आप अपने आप को आपको डे बाय डे उनके अकॉर्डिंग अपडेट करते रहते हो। रील चलाने से कुछ नहीं होगा, इंस्टाग्राम पे रील चलाने से आपको कोई प्रोफाइल मतलब ऐसा नहीं होगा। आप इससे बेटर है कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे रिक्वेस्ट भेजें, लोगों को जोड़ें और उनसे थोड़े से नेटवर्क बनाएं, ताकि आपका प्रोफाइल नॉलेजेबल हो और आप अपने आप को उन एक्सपीरियंस पर्सन से जुड़ के और नेटवर्क बना के अपने प्रोफाइल को या अपने स्किल्स को इनहेंस कर सके और अपडेट कर सके, जो आपके फ्यूचर के लिए ज्यादा बेस्ट होगा। राइट? सो गाइस, ये चीज। और लास्ट जो बात है मेरी, वो लास्ट बात ये है कि आपको क्या करना है कि डेटा एनालिटिक्स की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि डेटा एनालिटिक्स की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस डेटा सेट आपको कैगल कैगल.com एक वेबसाइट होती है या डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस या कैगल.com एक वेबसाइट होती है जो डेटा एनालिटिक्स के लिए डेटा सोर्स प्रैक्टिस के तौर पे देती है, ताकि हम कैगल या डेटा वेयर हाउस से डेटा को डाउनलोड करके डेटा एनालिटिक्स की प्रैक्टिस कर सके, प्रोजेक्ट्स बना सके और अपनी किसी डेटा के ऊपर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सके। तो वो डेटा आपको दो वेबसाइट पे मिलेगा, या तो कैगल.com या डेटा वेयर हाउसेस। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कमेंट सेक्शन में लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस तरह से मतलब आपको वीडियो लगी, क्या आपको गलत लगा, क्या सही लगा। ये चीजें आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी कुछ इंटरेस्टेड और कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको मोटिवेट करती रहे, आपके प्रोफाइल को थोड़ा सा इनहेंस करती रहे। और नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी डेटा साइंस पर्पज से। डेटा साइंस का रोड मैप क्या होता है, डेटा साइंस, हाउ टू बिकम डेटा साइंस एंड रोड मैप ऑफ डेटा साइंस, उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, आज मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया। तो यहां पे चलते चलते मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। सो गाइस, नॉन टेक्निकल पर्सनों के लिए डेटा एनालिटिक्स ही बेटर है, डेटा साइंस नहीं है, क्योंकि डेटा साइंस टेक्निकल पर्सनों के लिए बेटर होता है। बाकी डेटा साइंस से डीपली इंफॉर्मेशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना, आपको मोटिवेट करना मुझे, और आप थोड़ा सपोर्ट करें
और कभी बाकी मेरी कोई वीडियो में आपको कमी लगी नजर आ गई हो या आपको कुछ लगा हो कि कुछ चीजें छूट गई है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं और आपको किस तरह से वीडियो लगी वो आप कमेंट जरूर करें ताकि उन कमेंट को देख के मैं मोटिवेट होता हूं और मैं आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूं। सो गाइस, थैंक यू आज के लिए। हाउ टू बिकम डेटा एनालिटिक्स, आपको यही रूल फॉलो करना है, किस तरह से डेटा एनालिटिक्स बनना है, इसी चीजों को लेके चलना है ताकि आप किस तरह से डेटा एनालिटिक्स बन सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि डेटा व्हाट इज ए डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, वो डेटा एनालिटिक्स के रोल्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, डेटा एनालिटिक्स करता क्या है, राइट। डेटा एनालिटिक्स के लिए एजुकेशन की क्या जरूरत है, ओके। और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, राइट, एजुकेशन क्या है, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, पैकेजेस क्या है, रिज्यूम कैसा होना चाहिए, टेम्पलेट उठाना है साइट से प्रोफेशनल 1 पेज का, ठीक है, तभी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। सो गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।